चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, बशर्ते है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं है, जबकि Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कब होगा? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = not 0 और Q = not 0। तो कह रहे क्या शून्य एक परिमेय? तो शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। यह आपका आंसर हो गया। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 और 0/3 तक। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। और आप ये भी समझ लीजिए, जब प्रश्न आ गया तो ये समझ लीजिए, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल भी परिमेय संख्या होती है, और जब दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन हमको इस प्रश्न में यहाँ केवल पढ़ना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसलिए कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q = not 0। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। प्रश्न 2 है, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या हमको लिखनी है। तो इसको दो विधियां हैं इसको हल करने की। 3 आंसर में हो जाएगा, हल में आप लिख सकते हैं 3 और 4। तो 3 को लिख सकते हैं 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो किसी भी संख्या से आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए, सेम संख्या से, ताकि दोनों का हर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। किसी सेम संख्या से जो है, सेम नंबर से जो है हम अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, और कोई भी संख्या हो सकती है, बशर्ते कि उसके बीच में सारी संख्याएं आ जाए। 7 से गुणा करते हैं तो 7 लिखे 21, 7 कम में 7 और 7 × 28 और 7 कम में 7। कोई जरूरी नहीं कि हम 7 से गुणा करें, हम 10 से भी गुणा कर सकते हैं। 10 यहीं 30, 10 कम में 10, 10 × 40 और 10 कम में 10। तो अब इसके बीच हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 21/7, 7 के बीच 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार आप इसको यदि 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 10 से ऊपर नीचे का संख्या आपका होगा इतना, और 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो आंसर हर में 10 से 21 और 10 से कम है 10, 10 से ऊपर 40 और 10 से कम है 10। तमाम इसके बीच में जो है परिमेय संख्या लिख सकते हैं 21/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है, इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं जो होती हैं, इसको दूसरे विधि से भी आप हल कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, ये दूसरी विधि है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, 3 घन 4 और उसमें 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 7/2 हो गया। और फिर 7/2 और 3 के बीच 7/2 और 3
7/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। 7/2 और प्लस 3 और 2 से भाग देना है, यानी 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो फिर 1/2 और गुणे कितने पे 9 9 7 16 और 16/3। तो इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, यह भी विधि है कि दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, आप दोनों के बीच की संख्या जो है निकाल लेंगे। जो पहली वाली विधि है इसे आसान है। फिर इसी तरह क्या करेंगे, 4 और 7/2 को जोड़िए और जोड़कर उन्हें 2 से भाग दे दीजिए या 1/2 से गुणा कर दीजिए। इससे 3 और कितना है, 7/3 नहीं है, 7/2 है। 7/2 है तो 2 3 है 6 और 6 7 13/2 यानी 13 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये गलत से लिख दिया जाएगा, 7/3 लिखा भी है, 7/2 है, 3 4 7 7/2 तो 7/2 में 3 जोड़ दीजिए, 6 और 6 7 13/2 13/2 में 1/2 से गुणा कर दीजिए, 13/4 हो गया। यानी 7/2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या कितनी हो गई, 13/4। इसी प्रकार जो है आप 7/2 और 4 को जोड़कर और 2 से भाग देकर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/2 और 4 के बीच परिमेय संख्या 1/2 पोस्ट में। अब यहाँ 7/2 और प्लस 4 8 8 15 1/2 और गुणे 2 8 8 15 15/2 तो कितना हो जाएगा 15/4। तो इस तरह से जो है आप जो है दो संख्याओं की भी फिर इसमें से जो है आप 15/4 को जोड़ दीजिए, फिर 7/2 को जोड़ दीजिए और 1/2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो आप अन्य प्रकार की संख्याएं, अन्य बीच की संख्याएं जो है निकाल सकते हैं। तो आपको जो विधि अच्छी पड़े उसको जो है आप लगाएंगे। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल हम देख रहे हैं कि अगला सवाल जो है क्या है। अगला सवाल आपका है 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। अगला सवाल है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, अब इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा 10 किए आएंगे 30/50 और 10 से ऊपर 40 10 बचे 50 40 बचे 50। तो लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या बराबर 30/50 है या 40/50 है, क्या हो जाएगा 31/50 32/50 35/50 34/50 35/50। इस तरह से जो है बहुत सारी संख्या है। ये समझ लीजिए कि दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं जो है होती हैं। जितना बड़ा करना है उतना ही बड़े अंक से अंश और हर में क्या करना है, गुणा करेंगे। जितने ही इनके बीच की, जैसे 3/5 और 4/5 है, इनके बीच जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी है उतना ही बड़े अंक से हम अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो उतना ही बीच की ज़्यादा हमको जो है परिमेय संख्या जो है मिलेगी। 10 से नीचे ऊपर गुणा कर दिया अंश और हर में तो 30/50 और 40/50 तो हो गया 31/50 32/50 33/50 34/50 35/50। इस प्रकार से जो है बहुत सारी संख्याएं जो है लिखी है। 100 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे अंश और हर में तो और ज़्यादा जो है संख्याएं जो है मिल जाएंगी। इसके बाद अब देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसके पहले इसलिए इसको समझ लीजिए कि आप दूसरी विधि से लगा देना चाहते हैं तो 3/5 और 4/5 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। फिर जो संख्या आती है उसको 3/5 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। फिर उसमें 4/5 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। इस तरह से भी आप संख्याओं को जो है निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है चौथा,
कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है कि नहीं? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रश्न है चौथा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है, क्या चीज है यह? सत्य है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिससे हम किसी वस्तु की पूरी गणना जो है, जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर ये नेचुरल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या चीज है? सत्य है कि प्रत्येक संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, सही है कि नहीं? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये बताना है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है क्या एक पूर्ण संख्या है? तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आता है? पूर्ण संख्या में आपका आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पूर्ण संख्या में 0 आता है और नेचुरल नंबर आता है। पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्या आती है, नेचुरल नंबर आता है पूर्ण संख्या में। जबकि पूर्णांक में क्या आता है? प्राकृतिक संख्या भी आती है, 0 भी आता है और ऋण पूर्णांक भी आता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में ऋण पूर्णांक भी आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो है एक पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 और प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जबकि प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या है? पूर्णांक हो गया, एक इंटीजर्स हो गया। जैसे इंटीजर्स में पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है, जैसे इसमें धन पूर्णांक भी होगा और ऋण पूर्णांक भी। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं। ये क्या चीज है? असत्य है। क्या चीज लिख रहे हैं? असत्य है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताना है आपको। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या है? असत्य। क्या चीज है? असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए कि 1/3 क्या है? परिमेय है। 1/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? पूर्ण संख्या होती है। क्या चीज है? असत्य है। इसलिए असत्य है कि 1/3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या आएगा? 0 से लेकर प्राकृतिक संख्या तक ही आएगी। तो इसी तरह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है, क्योंकि 1/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो